अरमान को करश पर शक होने लगा था। ये शक किसी हुआ में उड़ता हुआ वहम नहीं था, बल्कि हालात, वाक़यात और इशारों ने इसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां से सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था। अंशुमन का हादसा, इसका अचानक गायब होना और फिर उसके खिलाफ फैली खबरें, ये सब किसी बड़े साजिश की तरफ इशारा कर रही थीं। लेकिन क्या वाकई इस सब के पीछे करश ही था? अरमान की आंखों में बेचैनी थी। वो बार बार खुद से सवाल कर रहा था, क्या सचमुच करश ही गुनाहगार है? क्या इसने बदला लेने की नीयत से ये सब किया? मनोज सामने खड़े थे। अरमान ने उनसे कई सवाल किए। इसकी आवाज में वो सख्ती थी जो किसी वकील की जरा में होती है, लेकिन साथ ही वो दर्द भी छलक रहा था जो एक दोस्त के खो जाने पर दिल में जागुज़ीन होता है। मनोज, मुझे सच बताइए, अरमान ने गहरी आवाज में कहा, क्या करश बदला लेने की सलाहियत रखता है? क्या इसने अंशुमन से इतनी नफरत की कि ये सब कुछ उसके साथ कर दिया? मनोज ने एक लंबी सांस भरी और उनकी आंखें झक गईं। अरमान, मैं तुम्हें जितना जानता हूं इतना ही करश को भी जानता हूं। इसने जरूर इस दिन सबके सामने जिल्लत बर्दाश्त की थी जब अंशुमन ने इसे पार्टनरशिप से निकाल दिया था। लेकिन इसके बाद इसे इतनी सारी कंपनियां मिल गईं जिन्होंने इसके आइडियाज में सरमायाकारी कर दी। इसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सच कहूं तो इसकी जिंदगी मजीद चमक उठी थी। अरमान चौंक गया। इसका दिल कह रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं हो सकता, मगर मनोज की बातों में भी वजन था। और जहां तक गैर कानूनी चीजों की बात है, मनोज ने आगे कहा, करश अपनी सेहत और जिस्म के बारे में बहुत मुहतात रहता है। वो जिम में घंटों पसीना बहाता है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हरकतों में शामिल हो सकता है। लेकिन अरमान का दिल मानने को तैयार नहीं था। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सबूत कुछ और कह रहे हैं। इस रात अरमान अकेला अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, हवा में नमी थी और उसके दिल में बेचैनी। इसने अंशुमन की फाइलें खोल कर देखे। अचानक इसे एक पुराना ईमेल मिला। ईमेल किसी अनजाने पते से भेजा गया था, लेकिन इसमें साफ लिखा था, जो किया है इसका हिसाब देना होगा। अरमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये ईमेल अंशुमन को हादसे से सिर्फ एक दिन पहले भेजा गया था। और इस ईमेल में इस्तेमाल किए गए अल्फाज, हिसाब देना होगा, बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे करश अक्सर गुस्से में कहा करता था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था? अरमान ने फौरन करश का पीछा करने का फैसला किया। अगले दिन वो ऑफिस से निकलते ही चुपके चुपके करश की गाड़ी के पीछे लग गया। करश सीधा शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर गया। वहां एक पुरानी फैक्ट्री थी, बंद पड़ी, खस्ता हालत में। अरमान की सांसें रुक गईं। करश यहाँ क्या कर रहा है? वो आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्री के अंदर घुस गया। अंदर का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। करश वहां कुछ लोगों से मिल रहा था। सबके चेहरे अजनबी थे, मगर उनकी गुफ्तगू ने सब राज खोल दिया। सबूत मिटा दिए गए हैं? एक आदमी ने पूछा। करश ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन अभी अरमान मेरे पीछे पड़ा है। अगर इसने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की तो हमें प्लान बदलना पड़ेगा। अरमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वाकई करश ही मुजरिम था? लेकिन तभी इसने आगे जो सुना, इसने इसकी सोच हिलाकर रख दी। करश ने कहा, याद रखना, ये सब मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ हुक्म की तामील कर रहा हूं। असल खेल कोई और खेल रहा है। अरमान का दिमाग घूम गया। हुक्म? किसका हुक्म? क्या कोई और बड़ी ताकत थी जो इस सारे हादसे के पीछे थी? अचानक फैक्ट्री के अंधेरे कोने से एक परछाई निकली। अरमान ने अपनी आंखें बारीक कीं। वो परछाई आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आई। वो और कोई नहीं बल्कि अंशुमन का सबसे बड़ा हरीफ और पुराना दुश्मन विक्रम था। अरमान के होंठ सूख गए। विक्रम, जिसे सब ने बरसों पहले बिजनेस से खत्म समझ लिया था, आज यहां खड़ा था। इसकी आंखों में नफरत और बदले की आग जल रही थी। करश तो सिर्फ मोहरा है, असल खेल में खेल रहा हूं, विक्रम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अंशुमन ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। अब इसकी बारी थी सबक सीखने की। और तुम अरमान, अगर ज्यादा गहराई में गए तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। अरमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। इसने खुद को संभाला और फौरन वहां से बाहर निकल आया। अब इसके पास दो सवाल थे। क्या वो करश पर भरोसा करे, जो शायद मजबूरी में विक्रम का साथ दे रहा था, या फिर सीधा सच सबके सामने लाकर खेल पलट दे?
घर लूटते हुए अरमान का दिल मजीद बेचैन हो गया। इसने फ़ोन उठाया और मायरा को कॉल की। मायरा इसकी बचपन की दोस्त थी और वही एक थी जिस पर वो मुकम्मल भरोसा कर सकता था। मायरा, अरमान की आवाज़ कांप रही थी, मुझे लग रहा है कि मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। अंशुमन के हादसे के पीछे सिर्फ करश नहीं बल्कि विक्रम भी है। फ़ोन के इस पार मायरा ने कहा, अरमान तुम्हें मोहतात रहना होगा। विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है। अगर इसने तुम्हें देख लिया तो। लेकिन अरमान ने बीच में कहा, नहीं मायरा, अब मुझे पीछे हटना नहीं है। मुझे अंशुमन के लिए सच सामने लाना ही होगा। इस रात नींद अरमान की आंखों से कोसों दूर थी। इसके दिमाग में विक्रम की हंसी गूंज रही थी। अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्या वाकई इसकी जान खतरे में थी? लेकिन वो डरने वालों में से नहीं था। इसने फैसला कर लिया था कि चाहे जान चली जाए पर अंशुमन का गुनाहगार बेनकाब करके ही रहेगा। ये कहानी आगे और गहरी होगी। अरमान की तहकीक, करश और विक्रम का सच और अंशुमन की असल हालत पर चौंका देने वाला इंकिशाफ।